हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ ग्रुप पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 7 की प्रश्नावली 7.1। प्रश्न क्रमांक 3 से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद 4 और समदूरस्थ बिंदु जो कंडीशन दी गई है वो क्रमशः हम प्रश्न आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 3 हमें क्या दिया गया है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखीय है। हमें क्रमशः 3 मान दिए गए हैं और इसमें हमें संरेखी को ज्ञात करना है। हम यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कि संरेखी को हम किस प्रकार से सरल करते हैं। हम समझने के लिए एक त्रिभुज को बनाएंगे और हम कह सकते हैं कि हमें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर बिंदु ए है, बी है और सी है। ये बिंदु क्रमशः हम इस प्रकार से बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 1,5, फिर यहाँ पर 2,3 और यहाँ पर हमने बता दिया -2,-11। इस संरेखी वाले टॉपिक में हमें हमेशा इस प्रकार से इन मानों को व्यक्त करना होता है कि इसका जो विकर्ण होता है, यानी विकर्ण की बात करें हम तो इसको कह सकते हैं कि AC जो होगा वो क्रमशः AB प्लस BC इन दोनों के योग के बराबर होगा। अगर ऐसी कंडीशन हमें इस प्रश्न में दिख जाती है जब हम दूरी सूत्र लगाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु जो होंगे वो संरेखी होंगे, अन्यथा की स्थिति में संरेखी नहीं होंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हम क्रमशः यहाँ पर बिंदुओं को पहले मान लेते हैं। हमने यहाँ लिखा माना बिंदु A बराबर 1,5, बिंदु B बराबर यहां पर दिया गया है 2,3 और C बराबर हमें दिया गया है -2,-11। अब हमें क्या करना है, तो क्रमशः पहले AB में, फिर BC में और फिर AC में दूरी सूत्र लगाना है। तो हम यहां शुरुआत करेंगे बिंदु AB में दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र हमारा नॉर्मली ये होता है कि जैसे हमने AB के बराबर इसको बताया है, तो ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसी कंडीशन में क्रमशः हमें A और B के मान ज्ञात करने हैं। AB के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर x1 कोण, x2 कोण और y1 कोण और y2 कोण, उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ अगर इन दोनों पे चर्चाएं हो रही है तो हम कह सकते हैं कि आगे आगे वाले मान हमारे x के होंगे और पीछे पीछे वाले मान हमारे y के होंगे। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि x1 बराबर जो है हमारा 1 है, x2 बराबर जो है हमारा 2 है, फिर y1 बराबर हो जाएगा हमारा 5 और y2 बराबर हो जाएगा हमारा 3। इन मानों को हम इस सूत्र में रखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे AB बराबर x2 की जगह हमारे पास है 2, 2 माइनस x1 की जगह है हमारे पास 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह हमारे पास है 3, बीच में है माइनस और y1 की जगह है हमारे पास 5, इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर। यहाँ बचेगा क्या, तो हम कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 यानी माइनस के 2 बचेंगे, इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर चल रही है करनी। इसके बाद इस कंडीशन को अगर हम सरल करें तो हम कह सकते हैं कि AB तो जहां चल रहा है वहीं चलेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर -2 का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि -2 की घात 2 है। इस -2 की घात 2 है, मतलब इसको हम -2 गुणित -2 के रूप में लिखेंगे। और गुणे वाले नियम में हम सीख के आए हैं कि चिन्हों का भी गुणा होता है और संख्याओं का भी गुणा होता है, यानी ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी हम यहाँ लिख देंगे प्लस के 4। जब ये करनी हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी 5 और हम कह सकते हैं कि हमारे AB का जो मान आया है वो निकल कर आया है करनी 5। ठीक इसी प्रकार से हम बिंदु BC के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि BC में हमें क्या करना है। तो जो हमने कंडीशन यहाँ पर कॉपी की है कि दूरी सूत्र लगाकर हमें बिंदु BC को ज्ञात करना है, बिंदु AB को ज्ञात करना है, सेम वही कंडीशन हमें BC के लिए भी करनी है। और संरेखी के बारे में अभी हमने चर्चा की कि AB के साथ BC भी आएगा और ये दोनों निकलने के बाद फिर हमें AC के मान को भी ज्ञात करना है। हम यहाँ लिखेंगे बिंदु BC में दूरी सूत्र से इसी प्रकार यहाँ हम पहले मान बता देते हैं। तो x1 बराबर हमारा हो जाएगा इन दोनों के लिए 2, फिर x2 हो जाएगा हमारा -2
y1 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 और y2 हो जाएगा हमारा माइनस के 11। इसको हम रख देते हैं तो BC के बराबर हमारे पास दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्रमशः मान रखते हुए चलना है। तो x2 का मान हमें दिया गया है -2, बीच में फिर चल रहा है माइनस, और x1 का मान हमें दिया गया है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह हमें दिया गया है -11, बीच में फिर माइनस दिया है, और y1 की जगह हमें दिया गया है 3। इन दोनों का सॉल्यूशन हम कर लेते हैं तो हमारा BC का मान यहां से ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे BC बराबर, अब यहाँ कंडीशन क्या, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस कॉमन निकल जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि -4 यहाँ आएगा और इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या माइनस की जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, यहाँ 11 और 3 हो जाएगा -14, इसका भी हमने कर दिया होल स्क्वायर। अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो यहाँ पर घात सम है, यानी चिन्ह जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी घात सम है, यहाँ भी चिन्ह जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 4 चौक 16 तो यहाँ हो गए, प्लस 14 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 196। इन दोनों का एडिशन हम कर लेते हैं तो ये BC के बराबर निकल कर आएगा हमारा 6 6 12 की 2 हासिल 1, 9 1 10 और 11 की 1 हासिल 1 और 1 और 1 2, यानी यहाँ पर आया 212। अगर हम इसको बाहर निकालना चाहें तो हम कर सकते हैं इस 212 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 2 एकम 2, भाग में जाए उसकी 0, 2 6 12, फिर 2 से 2 5 10, 2 3 6 और 53, जो कि एक अभाज्य संख्या है, यहाँ पर आ जाएगा 53 एकम 53। इन दो का अगर एक जोड़ा बनाए और एक 2 को कॉमन निकाले तो ये लिखा सकता है 2 करनी 53। फिर इसी के बाद हम चर्चा कर लेते हैं। हमने AB की चर्चा की है, हमने BC की चर्चा की है, ठीक इसी प्रकार से हमें AC का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया इसी प्रकार AC में दूरी सूत्र से। तो क्रमशः हम भी इसमें भी वही कंडीशन करते हैं जो हमने यहाँ पर की है। x1 x2 और y1 y2 के मान हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं। हमने यहाँ लिखा x1 बराबर, अब चूंकि बात A और C की हो रही है तो x1 x2 यानी हम लिखेंगे 1, और x2 जो है वो हमारा हो जाएगा -2। फिर हम y1 के बारे में बात कर लेते हैं तो y1 जो होगा हमारा होगा 5 और y2 हो जाएगा हमारा -11। इसमें हम दूरी सूत्र लगा देते हैं। तो हमने यहाँ लिखा AC बराबर दूरी सूत्र वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कंडीशन क्या दी गई है तो हम क्रमशः मान रखना शुरू करते हैं। x2 की जगह हमें दिया गया है -2, बीच में चल रहा है माइनस, और x1 की जगह हमें दिया गया है 1, इसका स्क्वायर, प्लस y2 की जगह हमें दिया गया है -11, बीच में है माइनस, और y1 की जगह हमें दिया गया है 5, और इस पूरे के ऊपर चल रही है करनी। AC के बराबर चल रहा है, जो भी चल रहा हो, माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 1 5, हम कह सकते हैं कि 16 हो जाएंगे, और बड़ी संख्या माइनस की यानी माइनस के 16, इसका होल स्क्वायर, और स्क्वायर वाली कंडीशन है मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि AC यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 16 का हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 256, और जब 10 को जोड़ेंगे तो 266, उसमें से कम कर लेते हैं 265 हमारा AC आएगा। हम यहाँ कह सकते हैं कि संरेख बिंदु के लिए जो हमने कंडीशन चर्चा करी थी शुरुआत में, वो हमारी थी कि AC बराबर होना चाहिए AB प्लस BC। AC जो कि हमारा किसी त्रिभुज का विकर्ण हो सकता है, और AB और BC हमारी क्रमशः उस त्रिभुज की दो भुजाएं। तो AC कंडीशन में अगर हम मान रखें तो AC का मान जो है वो निकल कर आया है 265, जो कि करनी में है, बराबर AB का मान हमारे पास निकल कर आया है करनी 5, प्लस BC का मान हमारे पास निकल कर आया था 2 करनी 53। अगर हम इसको जोड़ भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर बराबर नहीं है का चिन्ह बना देते हैं, और हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बिंदु संरेखी नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 को हम बड़ी आसानी से सरल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 भी ठीक कुछ इसी प्रकार से दिया गया है। इस प्रश्न को भी पहले हम समझ लेते हैं।
यहाँ पर बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमें क्या करना है, क्रमशः इसमें भी एक त्रिभुज के मान ही निकालने हैं। जैसे हमने यहाँ पर भी त्रिभुज बना लिया और इस त्रिभुज से हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ए वाला बिंदु होगा जो कि होगा 5,-2। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु बी होगा जिसका मान होगा 6,4 और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक बिंदु सी होगा जिसका मान कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि 7,-2। प्रश्न ये पूछ रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो एक ऐसी कंडीशन के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान अथवा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये दोनों भुजाएं परस्पर बराबर हैं। अब ऐसी कंडीशन के साथ साथ एक कंडीशन और भी बनती है जिसमें होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या है, तो बाहु का मतलब भुजा और सम का मतलब समान, यानी समान भुजाओं वाला। वैसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज, और एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज। अब हमें क्या करना है, हमें क्रमशः समद्विबाहु के बारे में पूछा गया है और बोला गया है कि इसके शीर्ष है या नहीं। यानी हमें केवल और केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर मान हमारे यहाँ पर बराबर आते हैं, और मान किसके बराबर आएंगे, तो क्रमशः किन्हीं दो भुजाओं के मान बराबर आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। अन्यथा की स्थिति में समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। और इसको सरल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम पहले तो लिख देते हैं कि माना बिंदु ए बराबर, जो कि हमने मान भी लिया है, हम यहाँ पर इस मान को नहीं मान रहे हैं, हम बिंदुओं को मान रहे हैं कि बिंदु ए के बराबर कौन होगा, तो हो जाएगा हमारा 5,-2। फिर बी बराबर कौन होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो हो जाएगा 6,4 और सी बराबर कौन होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7,-2। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है, तो यहाँ पर क्रमशः बोला गया है कि आपको समद्विबाहु त्रिभुज बताना है, यानी हमें त्रिभुज की ए बी भुजा बीसी भुजा में तो संबंध बताना ही बताना है, साथ के साथ इस AC का मान भी हमें ज्ञात करना है। यानी बात वही हो रही कि AB का मान भी हमें ज्ञात हो, अब BC का मान भी हमें ज्ञात हो और साथ के साथ AC का मान भी हमें ज्ञात हो। अगर क्रमशः इन तीन मानों में दो मान बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अन्यथा की स्थिति में जो कंडीशन बनेगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर ये मान और ये मान अर्थात तीनों के तीनों मान समान आते हैं तो फिर वो कंडीशन चली जाएगी समबाहु त्रिभुज के साथ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दूरी सूत्र ही हमें लगाना है। चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बिंदु AB में दूरी सूत्र से। AB बराबर दूरी सूत्र जैसा कि हम जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर लगा दिया हमने करनी। अब हमें x1 x2 के मान निकालने हैं, तो इन दोनों के बारे में चर्चा हो रही है। तो x1 x2 के मान तो ये, यानी हम लिख देंगे x1 बराबर तो हो जाएगा हमारा 5 और x2 बराबर हो जाएगा हमारा 6। फिर इसी प्रकार से y1 बराबर हो जाएगा हमारा -2 और y2 जो है वो हो जाएगा हमारा 4। इन मानों को क्रमशः हम इस सूत्र में रखते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी AB बराबर x2 की जगह हमारे पास है 6 माइनस x1 की जगह हमारे पास है 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह है हमारे पास 4 और y1 की जगह है हमारे पास -2 और बीच में एक माइनस और लगा हुआ है, यानी कंडीशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनेगी। इसको सरल करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस जब 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर आएगा। इस पूरे के ऊपर करनी चल ही रही है और पूरा मान चल रहा है AB के बराबर। 1 का स्क्वायर यानी 1, 4 और 2 यानी ये हो जाएगा 6। इस 6 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये 6 हो जाएगा 36 प्लस यहाँ पर 1। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा करनी 37, यानी हमारा AB का मान जो है वो निकल कर आया है करनी 37। इसी प्रकार से हम बिंदु BC में दूरी सूत्र लगा देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु BC में दूरी सूत्र से
BC बराबर यहाँ पर भी हम दूरी सूत्र लिखेंगे तो दूरी सूत्र है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 x2 और y1 y2 के मान हम क्रमशः लिख लेते हैं। तो इन दोनों के बारे में या इन दोनों के बारे में चर्चा हो रही है, आगे वाले मान x1 x2 के और पीछे वाले मान y1 y2 के। तो हम यहाँ लिखेंगे x1 बराबर तो हो गया हमारा 6 और x2 बराबर हो गया हमारा 7। फिर यहाँ आ जाते हैं तो y1 बराबर हो गया हमारा 4 और y2 बराबर हो गया हमारा -2। ये मान हमने लिख लिया। अब यहाँ लिखेंगे हम BC बराबर, इनको रखना है तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह है -2, बीच में फिर चल रहा है माइनस, और y1 की जगह दे रखा है 4, इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -6 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर। जब इसको जोड़ेंगे तो 6 ये भी हो जाएंगे 36। घात यहाँ पर सम है और सम घात में हमेशा माइनस अगर लगा हो तो वो प्लस का हो जाता है। प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी आया है करनी 37, जो कि चल रहा है BC के बराबर। अब एक बात का हम यहाँ पर ध्यान रखें, BC बराबर करनी 37। हम डायरेक्टली कभी AB और BC के मान इस शीर्ष वाली कंडीशन में एक समान देख ले तो बिना सोचे समझे यूं नहीं बोलते कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि समद्विबाहु के बाद ही एक कंडीशन बनती है समबाहु की। अगर हमने AC का मान नहीं निकाला ना, हो सकता है कि अगर AC भी करनी 37 आ जाता है तो फिर यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष ना होते हुए समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। इसलिए हम हमेशा इतना ध्यान रखें कि जब AB निकाल रहे हैं, BC निकाल रहे हैं, तो साथ के साथ AC का मान भी हम यहाँ से ज्ञात कर लें। तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु AC में दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र हम लिख देते हैं तो AC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मान बता देते हम तो x1 बराबर और x2 बराबर, फिर इधर रख दिया y1 बराबर और y2 बराबर। हमें इतना ध्यान रखना है कि जब बात इन दोनों के बारे में हो रही है, इनके मान की चर्चा की जा रही है, ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा x2 का, यानी x1 x2 तो आया हमारे पास 5 और 7, और y1 y2 पे -2 और यहाँ पर भी -2। इन मानों को क्रमशः हमें सूत्र में रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे AC बराबर x2 की जगह हमें रखना है 7 माइनस x1 की जगह यहाँ पर दिया है 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह है -2, फिर बीच में ऑलरेडी इसका इस सूत्र का माइनस चल रहा है तो हमने लगाया माइनस, और y1 का मान भी दिया है -2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और यहाँ पर -2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ जोड़ेंगे तो 7 में से जब 5 जाएंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में लगा हुआ है प्लस, और ये चल रहा है पूरा AC के बराबर। अब AC बराबर कंडीशन क्या निकल कर आई है, तो हम कह सकते हैं 2 दूनी तो हो गए 4, और जब 2 में से 2 गए 0 का स्क्वायर यानी 0 ही, यहाँ पर AC जो है केवल और केवल बचा 4। AC का मान निकल कर आएगा यहाँ से 2, यानी हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC, और जो दिया है हमें करनी 37। हमें किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं को बराबर बताना था। अगर 2 भुजाएं बराबर होती है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमारा AB का मान भी करनी 37 आया है, हमारा BC का मान भी करनी 37 आया है, यानी हम कह सकते हैं कि AB और BC जो है वो बराबर हैं। और अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर जो दी गई है संख्याएं या जो दिए गए बिंदु है वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 को हम बड़ी ही आसानी से सरल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।